दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष एडवाइजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटीएस के प्लॉट की। जो अपकमिंग प्लॉट थे सेक्टर 22D के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे पर, उनका रेरा आज आ चुका है फाइनली। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, और कंपेयर करेंगे एस के प्लॉट और एटीएस के प्लॉट में क्या अंतर है, रेरा में क्या प्राइस वगैरह, और इन सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएस की। एटीएस लैंड की अगर हम लोग बात करें, सेक्टर 22D की ये लैंड होती है और एग्जैक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से लगी हुई लोकेशन होती है। ग्रुप हाउसिंग यहाँ पे फ्रंट पे इनका एक ग्रुप हाउसिंग होता है एटीएस एलवेयर के नाम से, जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। उसमें 2 BHK एंड 3 BHK के साइज होते हैं, और उसके पीछे वाला जो पोर्शन है पूरा वो आपका प्लॉट के लिए अलॉटेड है। बीच में एटीएस होता है और दोनों तरफ एस की प्रॉपर्टी है। एक तरफ एस के प्लॉट हो जाते हैं और दूसरी तरफ एस का ग्रुप हाउसिंग हो जाता है, एस टेरा के नाम से और एस स्टेट के नाम से प्लॉटिंग वाला साइट है। ये सामने जो आप टाउनशिप देख रहे हैं ये एटीएस की है, एटीएस एलर के नाम से, और जी इसमें 2 BHK एंड 3 BHK के साइज होते हैं नॉर्मली। इसके पीछे का जो लैंड है वो सारा का सारा ही आपका प्लॉट के लिए अलॉटेड है, जिसका अभी आज रेरा रिसीव हुआ है। इसके अलावा एटीएस के बराबर में एक और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, और उसके जस्ट बराबर में जो खाली लैंड आप देख रहे हैं ये एस स्टेट के नाम से प्लॉटिंग की साइट थी एस ग्रुप की। और अभी रिसेंटली जो रेरा आया है वो अलग है, 22A के अंदर वो लोकेशन होती है। उसमें एस के जो रिसेंटली रेरा आया 100 एकड़ के अंदर। तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं एटीएस की। एटीएस पे हम लोग बात कर लेते हैं। एटीएस की करीब 75 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है, जिसमें आप 150 स्क्वायर यार्ड 150, दूसरा जो साइज होता है 210 स्क्वायर यार्ड, एंड तीसरा जो साइज है 270 स्क्वायर यार्ड। 3 साइज यहाँ पर होते हैं नॉर्मली। और अंदर टाउनशिप की बात की जाए तो 12 मीटर सबसे छोटी रोड होती है, 12 मीटर, 18 मीटर और उसके अलावा 30 मीटर। ये 3 साइज की यहाँ पर रोड होती है, 12 मीटर, 18 मीटर और 30 मीटर, 30 मीटर वाइड। और इसके अलावा करीब 600 के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्लॉट होते हैं यहाँ पर। कैंपस के अंदर ही शॉपिंग के लिए कमर्शियल है फ्रंट पर ही, और इसके लिए फैसिलिटी हो जाती है अंदर 10 एकड़ के आसपास में। बीच में लैंडस्केपिंग है इसकी, और 3 एकड़ के आसपास का क्लब हाउस होता है इस प्लेट में। पीछे की तरफ कुछ प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल वगैरह वगैरह भी मिल जाती है यहाँ पर चीज़ें, और 2 तरफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती है इसकी। वहीं रेरा की अगर हम लोग बात करें तो रेरा इसका आया है जी, ये वैलिड है 1/4/2025 से स्टार्ट होके 31/3/2028 तक। 1/4/2025 से स्टार्ट होके 31/3/2028 तक वैलिड है रेरा इसका। तो करीब 36 महीने का रेरा है यहाँ पर। पेमेंट प्लान की अगर बात की जाए 30% पेमेंट करीब 90 दिन के टाइम पीरियड में चली जाएगी, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जाएगी। तो 3 साल के टाइम पीरियड में करीब 100% पेमेंट कस्टमर को करनी होगी। तो पेमेंट प्लान या पेमेंट के लिए टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा मिला है। 3 साल का एक काफ़ी ठीक ठाक टाइम होता है, और उसके बाद 3 साल के बाद में फिर इसका पोजीशन होएगा। पोजीशन के बाद में भी कुछ टाइम मिल जाएगा बनाने के लिए, करीब नॉर्मली अदर प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो 3 साल के आसपास का टाइम वो भी होता है। तो टोटल 6 साल के आसपास का टाइम है अभी बनाने के लिए। ये सामने एंट्री हो जाती है प्लॉट के लिए, और ये पीछे वाला जो एरिया देख रहे हैं ये ग्रुप हाउसिंग के पीछे वाला, ये सारा का सारा ही प्लॉट का एरिया होता है एटीएस वाले। उसके बाद में हम बात करें एस की। एस एकड़ विले के नाम से वो टाउनशिप है जो 100 एकड़ की है, बट उसमें साइज कहीं ना कहीं बड़े हैं, 200, 300 एंड 500 स्क्वायर यार्ड के साइज है। 100 एकड़ की टाउनशिप है, और उसका जो रेरा है वो 1 साल का है। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो 1 साल के टाइम पीरियड में आ जाएगी एस की अगर हम लोग बात करें, और एटीएस में 3 साल का टाइम मिल जाएगा कस्टमर को पेमेंट के लिए।
ये बहुत बड़ा अंतर है पेमेंट प्लान को लेके, 1 साल और 3 साल। और एस की बात की जाए, इसमें टिकट साइज भी बड़ा है, 200 स्क्वायर फीट, मतलब करीब करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास से चीज़ें स्टार्ट होती है। और यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, सॉरी 2 करोड़ रुपए के आसपास से चीज़ें स्टार्ट होती है। नॉर्मली एटीएस में जो रेट आने वाला है वो करीब करीब 1,28,000 रुपये पर गज के हिसाब से आएगा करीब करीब। और एस का जो रेट रहेगा वो 1,30 या 1,35 के बीच में कहीं रहने वाला है पर स्क्वायर यार्ड। तो ये अंतर है, रेरा में जो अंतर है 1 साल का टाइम पीरियड है एस में, और एटीएस ने 3 साल का रेरा लिया है। वहीं प्राइस का भी थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। आफ्टर लॉन्च करीब करीब दोनों का रेट ही 1,50,000 रुपये पर गज के आसपास रहने वाला है आफ्टर लॉन्च। और जी प्री लॉन्च में 1,28 और 1,30 1,35 के बीच में एस का रहने वाला है, 1,28 एटीएस का है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एटीएस होमक्राफ्ट एंड एस एकरविले। लैंड कहीं ना कहीं एस की ज़्यादा है, 100 एकड़ की टाउनशिप है, बट वो भी फ्रंट की ही टाउनशिप होती है, सेक्टर 22A की वो लोकेशन होती है। और एटीएस की बात की जाए तो ये सेक्टर 22D की लोकेशन होती है। इसके दोनों तरफ एस की लैंड होती है एटीएस वाले में। और अगर हम लोग बात करें, सामने आप देख ही रहे एक्सप्रेस हो जाता है ग्रीन बेल्ट के बाद में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एटीएस ज़्यादा बेटर है। रीज़न, एक तो पेमेंट प्लान बहुत स्मूथ हो गया है, 3 साल का टाइम मिल गया है कस्टमर को पेमेंट के लिए। और दूसरा, प्राइस का भी थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये का अंतर आने वाला है। तीसरा, टिकट साइज जो है 150 गज, 210 और 270 3 साइज होते हैं। वहीं एस की बात की जाए तो वहाँ पे 200, 300 एंड 500 गज के साइज होते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एस एंड एटीएस। बाकी दोनों प्लॉट के रिगार्डिंग आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एटीएस का रेरा ऑलरेडी आ चुका है, एस का भी रेरा ऑलरेडी आ चुका है। अभी तक तो क्या नाम था, नॉन बैंकेबल चेक ले गए थे एटीएस के अंदर, बट अभी करंट में बैंक चेक ले गए। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें